फीवर 104 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ रिचा और ये है जरा सी लाइफ। इस जरा सी लाइफ में ही सीखने के लिए और इंस्पायर होने के लिए लोग आसपास ही होते हैं। देखते हैं इस वक्त किसने कॉल किया है हमें। हाय रिचा, मैं अर्चिता बोल रही हूँ। हाँ जी अर्चिता, व्हाट डू यू डू? मैं फिलहाल अपना MBA कर रही हूँ। ओके, और क्या शेयर करना चाहती है हमारे साथ? एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं 3.5 साल की थी तो मेरे को तब जॉन्डिस हुआ था। जॉन्डिस तो मेरा ठीक हो गया था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरे को ये स्टैमरिंग की आदत आने लगी। मेरे ख्याल से तब मैं स्कूल में होंगी, 1st-2nd क्लास में, लेकिन अचानक इतना बुरी तरीके से बात करते करते अटक जाता था। तो लोग मजाक बनाने लग गए कि, और जैसे क्लास में रीडिंग वगैरह होती है, इंग्लिश रीडिंग हुई, हिंदी रीडिंग हुई, तो बात करते करते एकदम रीडिंग करते करते अटक जाता था। मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते थे और आसपास के लोग तो बहुत हंसी मजाक करते थे। फिर उसके बाद लोग टोकने लग गए, रिलेटिव्स हुए या आस पड़ोस के लोग हुए। जब मैं स्कूल में थी, 5th स्टैंडर्ड में थी मैं तब, तो हमारे स्कूल में कंपटीशन हो रहा था, एक्सटेम्पो कंपटीशन। हुआ ये कि मेरे पास जो चिट आई एक्सटेम्पो कंपटीशन के लिए, वो चिट में टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब मैं स्टेज पे जाने ही लगी, मेरी टीचर ने मुझे बोल दिया डोंट स्टैमर। मेरा मॉरल इतना डाउन हो गया। एक तो वैसे ही मुझे टॉपिक के बारे में कुछ नहीं मालूम था, ऊपर से सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुझे बोल दिया गया कि डोंट स्टैमर। बिल्कुल। जबकि मेरे हिसाब से मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और मुझे मालूम था कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करके आऊंगी, लेकिन मैं एकदम, मेरा दिल बहुत टूट गया और मैं वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगा था उस दिन मुझे, एटलीस्ट स्टैमरिंग की वजह से। आई कांट बिलीव कि आपकी टीचर ने आपके साथ ऐसा किया। पता नहीं इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो गई। लेकिन अर्चिता, कमाल की बात तो ये है कि इतनी देर हमने बात की है, आपने एक जगह भी स्टैमर नहीं किया। एक्चुअली दिस चेंज हैज कम। मैंने 2000 में एक स्वर सुधार सोसाइटी, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो ज्वाइन किया था, जहाँ पे हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं स्टैमरिंग ओवरकम करने में। तो इस स्पीच थेरेपी ने मुझे बहुत हेल्प की और एटलीस्ट आज मैं जहाँ पे हूँ और आज मैं आपसे इतनी क्लियरली बात कर पा रही हूँ, सिर्फ उसी की वजह से। They were absolutely shocked. In fact, it's a very funny incident. मेरे क्लास में एक लड़का हुआ करता था स्कूल में, वो बहुत मजाक उड़ाता था और उन लोगों को तो मजा आता था। जैसे ही मैंने स्पीच थेरेपी शुरू करी और मेरा स्पीच इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ, It's absolutely clear. They were absolutely shocked. इनफैक्ट उसने एक दिन मुझे आके बोला कि क्या हो गया तुझे, तू इतना नॉर्मली कैसे बोल रही है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे उसको बोला कि इना स्पीच थेरेपी कर रही है, ठीक है, ये अब स्टैमर नहीं करती। उसके बाद उन लोगों को भी मौका ही नहीं मिला मेरे को टीज करने का या जो भी है। आई एम सो इम्प्रेस्ड अर्चिता, सच अ वंडरफुल जर्नी, जिसमें शुरुआत में चैलेंजेस थे, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। स्वर सुधार इस संस्था के बारे में बताया, क्योंकि जिनको भी स्पीच प्रॉब्लम है या कोई स्पीच रिलेटेड डिफेक्ट है, ये सब ठीक किए जा सकते हैं। यू आर अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो इस वक्त जरा सी लाइफ जो भी सुन रहा होगा, उसको मैं फिर से बता दूं कि भाई स्वर सुधार ने अर्चिता के स्पीच में तो गजब का सुधार लेके आए हैं। सो कुडोज टू दैट एंड कुडोज टू यू टू अर्चिता कि कितनी डिटर्मिनेशन से आपने अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया है। सो प्राउड ऑफ यू गर्ल। एक्चुअली निशा, आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट कि इतने सेंसिटिव टॉपिक को आप लोग रेडियो पे लेके आ रहे हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू, एंड आई रियली रियली होप कि आपके इस इनिशिएटिव से बहुत लोगों का फायदा होगा। थैंक्स फॉर बीइंग सो काइंड अर्चिता। लेकिन मैं तो कहूंगी कि आपकी स्टोरी और आपके एक्सपीरियंस से बहुतों को फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कॉलिंग इन। थैंक यू रिचा, थैंक यू वेरी वेरी मच।